हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अब हम रिएक्शन करने वाले हैं डॉक्टर जाकिर नायक की वीडियो पे, जो कि है देविकानंदन ठाकुर ऑन शिवलिंग। डॉक्टर जाकिर नायक और देविकानंदन ठाकुर जी शिवलिंग के ऊपर, या फिर डॉक्टर जाकिर नायक भी है इसके अंदर इन द एंड, मतलब बाद में वो क्या क्या बताते हैं हमें, और देविकानंदन जी जो ठाकुर जी है वो क्या बताते हैं शुरुआत में। तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन है ये वीडियो। आप लोग जरूर पूरी वीडियो देखिएगा, कंप्लीट वीडियो देखिए हमारे साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, डॉक्टर जाकिर नायक से रिलेटेड वीडियो है। आए तो कोई बात नहीं, डिसलाइक कर देना आप। अगर नहीं पसंद आ रही है आपको वीडियो तो डिसलाइक भी कर देना, और पसंद आ रही है तो लाइक कर देना, और हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना कि आपको कैसी वीडियो लगी। बाकी वीडियो हम स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर बताते हैं ओम शिवलिंग, शिवलिंग के ऊपर है, शिव जी का जो शिवलिंग होता है वो आप लोग जरूर जानते होंगे, नहीं जानते तो वीडियो के अंदर हम देख लेंगे आपके साथ, और इन द एंड आपसे बातें करेंगे। तो आप कंप्लीट वीडियो को जरूर देखिएगा। मतलब इतना बड़ा भगवान भूखा है दूध का, वो अपने दूध को हुएगा। अरे भगवान तो सबको देता है। इसका मत मस्ट यू थिंक व्हाट यू से, कंट्रोल योर लैंग्वेज। सही बात है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बिल्कुल। दोस्तों, देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज को उर्फ अनिरुद्ध आचार्य को एक लड़की, हिंदू लड़की ने सवाल किया कि लोग शिवलिंग पर दूध क्यों चढ़ाते हैं? क्या एक भगवान भी दूध का भूखा है? क्या उसको खाने पीने का सामान नहीं मिलता? वो हम पर डिपेंड करता है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कि देवकीनंदन ठाकुर जी उसको क्या जवाब देते हैं, और डॉक्टर जाकिर नायक से भी देख लेते हैं कि वो भी इस पर क्या अपनी राय लास्ट में देंगे। चलिए देख लेते हैं, शुरू करते क्या लगा हमें देख के। बड़े बड़े लोग आते हैं, खूब सारा दूध चढ़ाएंगे। क्यों? ज्यादा दूध चढ़ाएंगे तो जल्दी से पूरी होगी हमारी मनोकामना, है ना? ये होता है। तो फिर हमारे धर्म के ऊपर फिल्म बनती है तो वो बुरी लगती है। क्यों बुरी लगती है? सही बताते हैं ना। वो OMG में गलत बताया था, PK में गलत बताया था, सही बताया था ना। इतना बड़ा पेड़ काटने से पहले एक सेकंड नहीं सोचा। मतलब इतना बड़ा भगवान भूखा है दूध का, वो अपने दूध को हुएगा। अरे भगवान तो सबको देता है। इसका मत मस्ट यू थिंक व्हाट यू से, कंट्रोल योर लैंग्वेज। तो दोस्तों, ये लोग ऐसे ही हैं। जितने भी पंडित वगैरह हैं वो सारे लोग ऐसे ही हैं। अगर उनको कोई सच सवाल किया जाए, हक सवाल किया जाए, तो वो यही करते हैं कि पॉइंट वाली बात नहीं करते, जो सवाल किया गया उस पर बात नहीं करते, बल्कि उसको किसी और पॉइंट पर, किसी और जगह पर, किसी और चीज पर भटका देते हैं और दूसरे चीज पर बात करने लगते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं कि आप कौन होते हो ऐसा पूछने वाले, हमारे भगवान को ऐसा बोलने वाले आप कौन होते हो। इस तरह से जो है डरा देते हैं, धमका देते हैं। यही है उनके पॉइंट। ऐसा ही करते हैं वो, सबूत के साथ कोई बात नहीं करते। एक त्योहार है जिसे कहते हैं गणेश, इसके बारे में बात करेंगे बाद में। अगर कोई हिंदू दोस्त मेरा मुझे इस त्योहार के लिए बुलाता है और प्रसाद देता है, आमतौर पे हम सब मुसलमान जानते हैं कि प्रसाद खाना हराम है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कम से कम 4 जगह वाज़े तौर में फरमाए हैं। सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 173, सूरह माइदा सूरा नंबर 5 आयत नंबर 3, सूरह अनाम सूरा नंबर 6 आयत नंबर 145, और सूरह नहल सूरा नंबर 16 आयत नंबर 115 में हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंज़ीर वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह बिह, आपके लिए हराम है मरा हुआ गोश्त, खून, खिंजीर, और वो खाना जिसके ऊपर गैर अल्लाह का नाम लिया गया है। जो भी खाना जिसके ऊपर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया गया है, हम जानते हैं कि वह हराम है। लेकिन जब हमारे हिंदू दोस्त हमें बुलाते पूजा के लिए और जब प्रसाद पेश करते हैं, हम उसका दिल नहीं तोड़ना चाहते हैं, तो हम क्या करते? हम बिस्मिल्लाह बोल के खा लेते। कल हम बिस्मिल्लाह बोल के शराब पीएंगे, परसों बिस्मिल्लाह बोल के खंजीर का गोश्त खाएंगे। क्या होगा मैं मुस्लिम उम्मा को? हम मुंह भी नहीं खोल सकते। हम हमारे गैर मुसलमान दोस्त को नाराज नहीं करना चाहते। हम समझते हैं कि अगर मैं कहूंगा कि मैं प्रसाद नहीं खाऊंगा तो उसका दिल टूट जाएगा। हमको हमारे गैर मुसलमान के दोस्ती ज्यादा मोहब्बत है अल्लाह से ज्यादा। दोस्त को नाराज नहीं कर सकते। हम हमारा मुंह भी नहीं खोल सकते। इस्लाम की दावत देना बहुत आसान है। अल्लाह ताला फरमाते कुरान मजीद में किस तरीके से दावत दी जानी चाहिए। जैसे मैं कह रहा था, मिसाल के तौर पर अगर बंबई में
कोई हिंदू मेरा दोस्त मुझे अगर गणेश की पूजा के लिए बुलाएगा और मुझे प्रसाद देगा, तो मैं एक आसान सा सवाल उससे पूछूंगा। मैं उससे पूछूंगा, ये गणेश कौन है? ये गणपति कौन है? तो वो हिंदू दोस्त मुझसे कहेगा कि ये गणेश जो है वो हमारा भगवान है, वो शिवा भगवान का बेटा है, भगवान शिवा। और ये उनकी किताबों में लिखा हुआ है कि गणेश भगवान शिवा भगवान का बेटा है। और एक दिन जब भगवान शिवा अपने घर के बाहर निकलते हैं, उनकी बीवी पार्वती अपने जिस्म से मेल निकालती है और एक बेटा बनाती है। और वो कहती है उस बेटे से कि घर के चौखट पे खड़े रहो, घर के दरवाजे के बाहर खड़े रहो और किसी को भी घर में आने मत देना, मैं आराम फरमा रही हूं। तो उसका बेटा घर के बाहर जाता है और दरवाजे पे खड़े हो जाता है। कुछ देर बाद भगवान शिवा वापस अपने घर पे लौटते हैं और जब घर में दाखिल होने जाते हैं, उस वक्त उनका बेटा उन्हें रोक देता है और कहता है, आप इस घर में नहीं जा सकते, आप दाखिल नहीं हो सकते, क्योंकि मेरी मां आराम फरमा रही है। शिवा तेज में आके अपने बेटे की गर्दन उड़ा देते हैं। तो मैं कहूंगा लिखित में मेरे यही हिंदू है। दोस्त से, आपका भगवान अपने बेटे को नहीं पहचान सका, कल जब मैं मुश्किल में रहूंगा तो मुझे कैसा पहचानेंगे? और ये हिंदू दोस्त आपसे कहेंगे, आपको कहने की जरूरत नहीं। और ये कहानी आगे बढ़ती है कि भगवान अपने बेटे का सर इतना दूर उड़ा डालते कि वापस नहीं लेके आ सकते, तो लोगों से कहते कि पहले जानवर जो नजदीक में आएंगे आपके, उसकी गर्दन उड़ाओ और मेरे पास लेके आओ। तो पहला जानवर जो उनके सामने आता है वो है हाथी। तो वो हाथी की गर्दन उड़ाते और शिवा के पास लेके आते और भगवान शिवा अपने बेटे के सिर पे लगाता है और वजूद में आता है गणपति, एक लड़का जिसके सिर की जगह है हाथी का सिर। मैं कहूंगा अब इसको भगवान मानते? मेरा दोस्त कहेगा, अरे जाने देना जाकिर, ये तो कहानी है। अरे लेकिन ये आपका भगवान है क्या? अरे जाकिर जाने देना, ये तो सिर्फ कहानी है। मैं कहूंगा आप मुझे साबित करके दिखाओ कि गणेश भगवान है और मैं प्रसाद खाऊंगा, क्योंकि कुरान में लिखा हुआ है कि अल्लाह के नाम का खाना मैं खा सकता हूं। बोलेगा जाने देना जाकिर, ये छोड़ कहानी है, ये सिर्फ मेरे मजहब में। मैं कहूंगा नहीं, मुझे साबित करके दिखाओ, अभी मैं उसके पीछे भागूंगा। और ये बहुत आसान है, हमें किसी भी गैर मुसलमान के खुदा को गाली नहीं देना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में, सूरह अनाम में, सूरह नंबर 6 आयत नंबर 108 में, आप वो लोगों जिनकी वो पूजा करते हैं, जिन लोगों की वो अल्लाह के अलावा पूजा करते हैं, उनको आप गाली मत दो। जिन लोगों की वो पूजा करते हैं, इबादत करते हैं अल्लाह के अलावा, उन लोगों को आप गाली मत दो, नहीं तो जहालत में वो लोग अल्लाह सुब्हानहू व तआला को गाली देंगे। तो हमें गैर मुसलमानों के भगवान को गाली देना हराम है। तो हमें कुछ नहीं कहना चाहिए, सिर्फ पूछना चाहिए ये कौन है, और वो हिंदू या वो गैर मुसलमान अपने आप अपना काम करेंगे। आपको उन्हें बुरा भला नहीं कहना चाहिए, इस्लाम में इजाजत नहीं है। लेकिन ये तो पूछ सकते कौन है ये, आपका गणेश कौन है, आपका भगवान कौन है? मुंह तो खोलो। हम मुंह खोलने से डरते हैं। और मैं जिस शहर में से आ रहा हूं, बंबई, आपको शायद पता होगा उसकी फिजा कैसी है, पर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये गैर मुसलमान मेरी और इज्जत करते हैं। ये गैर मुसलमान जब मैं जाता हूं मेरी और इज्जत करते हैं। जब मैं जाऊंगा एयरपोर्ट के थ्रू, देखिए ओ जाकिर साहब आए, वो इमीडिएटली ग्रीन चैनल के थ्रू जाने देंगे। जब मैं जाता हूं दुकान में डिस्काउंट देते, कुछ लोग फ्री भी देते। अल्लाह की बात करने से किससे डरना, हक की बात करने से क्यों डरना? अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह बकरा में, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 120 में, वलन तरदा अनकल यहूदू वलन नसारा हत्ता तत्तबियु मिल्लतहुम। ये यहूद और नसारा आपसे कभी भी खुश नहीं रहेंगे जब तक आप उनका मजहब नहीं कबूल करेंगे। अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 111 में,
वकालू लयदखुलल जन्नत इल्ला मन काना हुदन व नसारा। अल्लाह ताला फरमाते हैं वकालू लयदखुलल जन्नत इल्ला मन काना हुदन व नसारा। वो लोग कहते हैं यहूद और नसारा, आप मुसलमान लोग कभी भी जन्नत में नहीं जाएंगे, आप कितनी भी अच्छाइयां करो, हर रोज सलाह पढ़ो, नमाज पढ़ो, हज के लिए जाओ, रमजान में रोजा रखो, ज़कात दो, आपके पेशानी पे नमाज के दाग हो, तब भी आप जन्नत में नहीं जाएंगे जब तक आप यहूद या नसारा नहीं बनेंगे। अल्लाह ताला फरमाते तिल का मानी जो हम, ये बकवास है बकवास। कुल उनसे कहो हाँ तुबरानकुम, आप अपना सबूत पेश करो, इन कुन तुम सादिकीन, अगर आप सच्चे हो। अल्लाह ताला फरमाते जब भी कोई भी बड़े बड़े डींगे मारता है, बड़ी बड़ी बात कहता है, उनसे कहो कुल हाँ तुबरानकुम, आप अपना सबूत पेश करो, इन कुन तुम सादिकीन, अगर आप सच्चे हो। देखिए इस वीडियो के अंदर बहुत सारी बातें हुई है और स्टार्टिंग में जो लड़की ने पूछा था, देखिए उसने फिल्म के एग्जांपल दिया था जो कि पीके फिल्म ऑलमोस्ट सभी ने देखी हुई है और एमएसजी में दिखाया गया था जो अक्षय कुमार जी की है। लेकिन देखिए वो फिल्म अपनी जगह बिल्कुल ठीक थी, मैं भी मानता हूँ इस तरीके से, मेरा भी मानना वो हर चीज में ऐसा ही रहता है कि दूध चढ़ाने की हमें मतलब इतना भी कोई लोड नहीं है। अगर हम किसी चीज को अपने मन की बात है, सच में अपने मन की बात है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी को जरूरत है दूध की और हम उसको चढ़ाए, उसको पिलाने की बजाय हम किसी पे कहीं पे चढ़ा रहे हैं वो। अगर फ्रेंड्स आप मंदिर में दूध चढ़ा रहे हो, थोड़ा सा भगवान जी शिवलिंग के ऊपर चढ़ा के थोड़ा गरीबों में दे दो। हाँ मतलब वहां पे आप थोड़ा चढ़ा के बाकी वो सारा का सारा एज अ प्रसाद के तौर पे भी आप दे सकते हो। तो इस तरीके से सारा चढ़ाने की जरूरत नहीं है। ये नहीं है कि आप बहुत सारा दूध लेके आ रहे हो तो ज्यादा दूध चढ़ाने की वजह से आपकी मुरादें ज्यादा पूरी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो मामला वहां पे बिल्कुल सही लगा था मुझे, एक्यूरेट। बाकी देखिए हर चीज में, हर धर्म में अपनी अपनी मान्यताएं है, अपनी अपनी तौर तरीके, अपनी अपनी सोच है। तो डॉक्टर जाकिर नायक से मुझे कोई नफरत नहीं है, मैं उनसे हमेशा ही उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। और बाकी उनके इस्लाम से, इस्लाम तो बहुत प्यारा धर्म है, ऐसी बात नहीं है, उसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। देखिए धर्म बुरे नहीं होते, बुरे इंसान होते हैं। वो कोई सा भी धर्म हो सकता है, इस्लाम हो या हिंदुइज्म हो, कोई से भी धर्म के इंसान हो सकते हैं। बट आप लोग देखिए आप किसको फॉलो करते हो, जिस धर्म को फॉलो कर रहे हो, अगर आप उसको अच्छे से और उसकी अच्छाई को इस्तेमाल करके फॉलो करोगे तो आप बेस्ट है, बेस्ट इंसानियत के धर्म को फॉलो करोगे, ये मेरा मानना है। बाकी वीडियो बहुत जबरदस्त थी यार, आप लोग बताइए आपको कैसी लगी। लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब किया बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता है आपसे इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।